आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर एक नया क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम रचना जब से पढ़ा रहे हैं तब से आपको एक क्वेश्चन एक वीडियो मिलता है। 2 से 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो होता है, आप देख पाते हैं। अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं और 10th की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे जो समझाया जाता है उसको भी समझ लीजिए, और एक बार आकर के घर पे ये 5 मिनट का वीडियो भी देख लीजिए। ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगेगा और आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। और जो पढ़ाया जाएगा उसी में से आएगा, ये बात तो निश्चित है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, एक त्रिभुज ABC बनाएं जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहला बात है कि एक हमको रेखाखंड खींचना है, उसका नाम होगा BC और वो 7 सेंटीमीटर का होगा। तो आप कैसे एक रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का खींचिएगा? सबसे पहले आपको स्केल ले लेना है, ठीक है। स्केल दीजिए भैया। ये देखिए, इस प्रकार से स्केल हो सकता है, आपके पास बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन छोटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें 7 तक जाना है। कितना तक? 7 तक। तो हम तो इतना छोटा नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे बड़ा खींचेंगे 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, 7 सेंटीमीटर का मान लीजिए हमने खींच दिया और इसका नाम दिया B और C, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है B पर 45 डिग्री का कोण बनाइए। तो B पर 45 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना होगा, अब ये जो है ये प्रकाल आप देख रहे हैं, इसको अपने मर्जी से जितना मन करेगा उतना ले लीजिएगा। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब प्रकाल के इस नोक को यहाँ पर रख करके एक बार नचाना है। यानी कैसे नचाना है? तो यहाँ पर नोक रखे हैं तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब यहां पर रख करके एक बार नचाना है ऐसे, और फिर यहां पर रख करके एक बार नचाना है ऐसे, ठीक है, दिख रहा है। और फिर यहां पर रख करके एक बार नचाना है एक बार, मतलब ये लाइन पर आ जाएगा, इस लाइन पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी कि एक बार काटते हैं तो 60 आता है, ठीक है। ऐसे, अब फिर एक लास्ट वाला तीसरा हो जाएगा ऐसे। यानी कि यहां से रख करके जब एक बार काटे तो ये 60 डिग्री कंप्लीट हो गया। कितना डिग्री कंप्लीट हो गया? 60। फिर दूसरी बार जब यहां से रख करके इस पर काटे थे और फिर यहां से रख करके इस पे काटे तो ये 120 हो गया। कितना हो गया? 120। अब इस पर से रख करके ऊपर काटना है, ऊपर यहां पर, ठीक है। फिर यहां से रख करके एक बार ऊपर काटना है, कट गया, देख पा रहे हैं आप लोग। अब यहां पर एक बीचों बीच लाइन खींचेंगे। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये कितना का खींचेंगे? तो आपको जितना का मर्जी करेगा उतना खींचिएगा, उसमें दिया नहीं है कि आपको इतना का खींचना है। जिसका दिया था 7 सेंटीमीटर उसका 7 सेंटीमीटर खींचा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो बना ये 90 डिग्री का बना। कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। अब ध्यान देना यह है कि जो ये हम काटे हैं इस प्रकार से, तो एक यहां पर लाइन आएगा। अब यहां से रख करके ऐसे काटना है और यहां से रख करके ऐसे काटना है। अब यहां से एक पूर्ण यहां से रख करके एक पूर्ण लाइन खींचना है। और ये वाला जो लाइन होगा ये डॉटेड लाइन होगा। कैसा लाइन होगा भाई? देखिए, डॉटेड आ गया, आ गया। यानी कि जिसका हमें खींचना था उसको हमने क्या कर लिया? खींच लिया। देखिए, ये 45 डिग्री वाला था, इसको मैंने क्या कर लिया? खींच लिया 45 डिग्री। आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि ए पर 105 डिग्री का खींचना है। ए को भूल जाइए, ये दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो रहा है? ऐड कीजिए। तो आप जब
45 और 105 जोड़ेंगे तो 150 होगा। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो मैंने क्या किया कि ये जब ये दोनों ले रहे हैं 150, तो सी को मैं दूंगा कितना 30, तब ना 180 होगा। सोच के बताइए, जैसे ए प्लस बी आप प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है ना। ए ले रहा है 105, ठीक है। बी लिया है कितना 45, तो सी को कितना मिलेगा, तो याद रखिए 180 में से जब हम लोग 150 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 30, ठीक है। अब यहां पर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे ही यहां पर हम 30 डिग्री बनाएंगे ऑलरेडी यहां पर 105 डिग्री हो जाएगा। अब कैसे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अपना प्रकार लेना है और एक बार यहां पर नोक रख करके ऐसे नचा देना है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे नचा लेना है। अब उठा यहां पर नोक रखना है और ऐसे निचाना है, ठीक है। अब ये जो है एंगल हमारा 60 डिग्री का बन गया। कितने डिग्री का बन गया। अब इसको एक डॉटेड लाइन से खींच देना है। अब यहां से इधर काटना है और फिर यहां से इधर काटना है और इसको एक बार क्या कर देना है, मिला देना है। अब ध्यान से आप समझिए कि ये जो टोटल खींचे थे 60 खींचे थे, इसको आधे हाथ कर दिए तो 30 हो गया कि नहीं, हो गया होगा। ये टोटल 45 खींचे थे, कितना खींचे थे 45। अब इसको आधा कर दिए थे, सॉरी यहाँ पर खींचे थे 90 और इसको जैसे ही आधा किए थे कितना बन गया 45। अब यहाँ पर आप नापोगे ना, ऑलरेडी आपका 105 हो जाएगा और इसका नाम ए हम लोग दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, ए। अब देखिए, अब यहां पर उसके बाद में क्या कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है कि अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। अब याद करिए, आपको बताए थे कि जब 4/3 कहे चाहे 5/3 कहे चाहे, मतलब जब ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो, तो ऊपर ज्यादा हो तो मैंने बताया था बाहर निकलेंगे, ठीक है। उससे पहले हमको क्या करना है, यहां पर एक न्यून कोण लेना है, यहां से ऐसे प्रकार से काटना है, यहां काटना है, एक न्यून कोण खींचना है। ये तो बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं, ठीक है। अब इस पर टोटल बिंदु 4 है, मतलब लंब सबसे ज्यादा वाला 4 है, तो 4 इस पर काट लेंगे। अब आप 4 ही नहीं, जितना मर्जी करेगा उतना काट लीजिएगा। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे काटेंगे, तो जितना का लिए थे यहाँ पर उतना ही का लेकर के हमको क्या करना है, प्रकार से ही काटना है। अपने मन से ऐसे लाइन मत मार दीजिएगा, लाइन मार दीजिएगा गलती हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम B दे देंगे और इसको B1 कर देंगे, इसको B2 कर देंगे, इसको B3 कर देंगे, इसको B4 कर देंगे, इसको B5 कर देंगे, इसको B6 कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर B6 तक जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, B4 तक जरूरी है। अब मैंने बताया था कि जब ऊपर ज्यादा होगा तो बाहर निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे, बाहर। तो एक स्टेप इधर इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां से ऐसे प्रकार से काटना होगा और यहां से काटना होगा। ये लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिलाना होगा, अब इस लास्ट वाले को B4 से मिलाना होगा और इस C को B3 से मिलाना होगा, क्योंकि 3 पर दे रहा है। तो यहां पर C हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो ये त्रिभुज है उसका निर्माण हो गया है। इसका मतलब अब चरण लिखा जाएगा, बस आपका 5 नंबर कंप्लीट है। आप देख सकते हैं कितना इजी प्रश्न है।